सभी प्यारे बच्चों का आज की कक्षा में स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम अपने एक नए लेसन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है प्रेम माधुरी। ये कक्षा 12 का पद्य का पहला पाठ है। तो प्रिय बच्चों, आइए हम इसकी व्याख्या आपको समझाते हैं। तो पहला जो आपका पद है उसकी ओर बढ़ते हैं। मार्ग प्रेम को समझे, हरिचंद यथारथ होत यथा है। ओ लाभ कछु ना पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिये मेरो भली विधि, और उपाय सबे बिरथा है। अरे बाबरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। प्रिय बच्चों, इस पद्यांश में एक नायिका है जो प्रेम के मार्ग को समझाते हुए कहती हैं कि प्रेम का मार्ग समझना अत्यंत कठिन है, उसे समझा नहीं जा सकता। तो प्यारे बच्चों, वो कहती हैं मार्ग प्रेम को समझे, यानी मार्ग प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। मार्ग प्रेम को यानी प्रेम के मार्ग को माने कौन, समझे माने समझ सकता है। प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। हरिचंद यथारथ होत यथा है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, हरिश्चंद्र लिखा ना, तो हरिश्चंद्र कहते हैं कि वो नायिका कहती है, इसलिए उन्होंने हरिश्चंद्र जोड़ दिया। आप अगर ऐसा ना लिखो कि हरिश्चंद्र कहते हैं तो भी सही माना जाएगा, क्योंकि जब कोई कवि अपनी कविता लिखता है तो उसका नाम ऐड कर देता है वो अपना, वही इन्होंने किया है। तो कहे तो इसमें नायिका ही रही। तो आप कहेंगे कि नायिका कहती है यथारथ होत यथा है। बेटा, यथारथ माने वास्तविक और यथा माने बेकार। इसको समझने के सारे प्रयास बेकार हैं, है ना। यानी ये मार्ग है जो यथार्थ की तरह कठोर है। यथारथ होत यथा है, यथा माने जैसे, और यथारथ माने वास्तविक। वास्तव में ये क्या है बेटा, कठोर है, कष्टकर है। और आगे कहते हैं कि ध्यान से सुनिएगा, लाभ कछु ना पुकारन में, और कहती हैं इस प्रेम के मार्ग को पुकारने में भी कोई भी लाभ नहीं है। लेकिन इस प्रेम के मार्ग पर जो भी हम चले ना, जितनी हमें कठिनाइयाँ आई, इन कठिनाइयों के बारे में अगर हम दूसरे को बताएंगे तो उससे हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, और बदनाम ही होने की सारी कथा है। इससे तो केवल बदनामी ही मिलेगी, यानी हम सब के सामने बदनाम ही हो जाएंगे और कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। प्रेम के मार्ग में जो हमें पीड़ा हुई है, जो कष्ट हुआ है, इसको बताने से, किसी के सामने कहने से हमें कोई भी लाभ नहीं है। इससे तो हमें केवल बदनामी ही हासिल होगी। नेक्स्ट कहती हैं जानत है जिये मेरो भली विधि। वो कहती है मेरा हृदय भली प्रकार से जानता है। जिये माने हृदय, और उपाय सबे व्यर्था हैं। इसको जानने के जितने भी उपाय हैं ना, वो सभी व्यर्थ हैं। और बाबरे हैं ब्रज के सिगरे। ब्रज के तो बाबरे माने पागल, ब्रज के तो सभी पागल हैं। सिगरे माने सभी, ब्रज के तो सभी पागल हैं। मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। नाहक माने व्यर्थी, जो मुझसे व्यर्थी पूछते हैं। कौन बिथा है, बिथा माने पीड़ा, कि तुम्हें कौन सी पीड़ा है। वो नायिका कहती है ब्रज के तो सभी पागल हैं, जो मुझसे बेकार में ही पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी पीड़ा है। एक बार और बेटा इसका अर्थ देख लीजिए आप। प्रेम के मार्ग को समझना बहुत ही कठिन है, इसे पुकारने में कुछ भी लाभ नहीं है, केवल बदनामी ही हासिल होगी। मेरा हृदय भली प्रकार से जानता है, इसको समझने के सारे उपाय व्यर्थ हैं। अरे ब्रज के तो सभी पागल हैं, जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी पीड़ा है। प्यारे बच्चों, इसमें भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार रस है, शैली मुक्तक है, इसमें छंद सवैया है, गुण माधुर्य है, और अलंकार आपका कई जगह इस पर अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है, और शब्द शक्ति लक्षणा है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पद की ओर। अब इसमें देखिएगा, एक पति के पति, एक पत्नी के पति परदेश जाते हैं और कहते हैं, वो पत्नी कहती है, नायिका अपने परदेश जाते हुए पति के सामने कहती है
रोकहि जो तो अमंगल होए। हे पतिदेव, अगर मैंने आपको जाने से रोका तो अमंगल हो जाएगा। और प्रेम नशे जो कह पिए जाइए, और अगर हमने ये कह दिया कि आप चले जाओ तो उसमें हमारा प्रेम नष्ट हो जाएगा। और जो कहें जाहु ना तो प्रभुता, और अगर मैंने ये कहा कि आप नहीं जा सकते तो ये आदेश देने के समान होगा कि हमारा आदेश अमान्य है आप। और कछु ना कहे तो स्नेह न साइए, और कुछ भी ना कहा तो भी प्रेम नष्ट हो जाएगा। स्नेह माने प्रेम। जो हरिश्चंद्र कहे तुम रे बिनु जी है, अंत में कहती है अगर मैंने ये कहा कि मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकती, ना तो यह क्यों पति आइए, तो क्या इस बात पर वो मेरी विश्वास करेंगे। और तासो पयान समय तुम रे, और फिर अंत में कहती है हम आपके ही सामने कहते हैं, हम का कहें आप हमें समझाइए। आप ही हमें समझा कर कहिए कि हम आपसे क्या कहें। आप ही हमें अंत में समझा कर बताइए कि हम आपसे क्या कहें। एक बात और सुन लो बेटा, एक नायिका के पति परदेश जाते हैं, वह उन्हें जाने से रोकना चाहती है और कहती है रोक ही जो तो अमंगल हुए। अगर मैंने जाते हुए पति को रोका तो ये अमंगल का सूचक है। और प्रेम नशे जो कह पिए जाइए, और यदि मैंने कहा कि आप चले जाओ तो हमारा प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो कहें जाओ ना तो प्रभुता, अगर मैंने उन्हें जाने के लिए मना किया तो ये आदेश के समान होगा। और ना कहें तो स्नेह न साइए, अगर कुछ भी ना कहा तो भी प्रेम नष्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वह कहती है कि आखिर हम क्या कहें। तुम रे बिन जी है ना पते आइए, अंत में कहती है कि अगर मैंने ये कहा मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकती तो क्या वो मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे। और तासो प्यार तुम्हें, अंत में वो कहती है आप ही हमें बताइए हम आपसे क्या कहें। बस वो इतना सा है कि जाते हुए पति को रोकना चाहती है। और बेटा जो हमने बताया था वही सब है, इसमें भी वियोग श्रृंगारी है, ब्रज भाषा भी है, अनुप्रास भी है, और शैली मुक्तक है, सवैया छंद हैंगे, शब्द शक्ति लक्षणा भी हैगी। नेक्स्ट पद की ओर बढ़ते हैं। आज लो जो ना मिले तो कहा, हम तो तुमरे सब भांति कहावे। एक नायिका अपने प्रेमी से अपनी भावनाएं व्यक्त करती है और कहती है कि हम तुमसे आज तक नहीं मिले तो कोई बात नहीं, फिर भी हर प्रकार से हम आपके हैं। और मेरो ओराहेनो है कछु ना है, ओराहेनो माने शिकायत, इसमें मेरी कोई भी शिकायत नहीं है। सबे फल अपनो भाग्य को पावे, क्योंकि इस संसार में जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिलता है, और जो नहीं लिखा होता वो नहीं मिलता, क्योंकि इस संसार में सभी अपने भाग्य का फल पाते हैं। जो हरिश्चंद्र भाई सो भाई, अब आगे कहती हैं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, प्राण चलेता है तासो सुनावे। अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। प्यारे जू है जग की यह रीत, ये संसार का नियम है कि विदा के समय सब कंठ लगावे। जब विदाई का समय होता है, किसी के जाने का समय होता है, तो लोग उसे कंठ से लगा लेते हैं। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे जाते समय, क्योंकि अब मैं विदा होने वाली हूँ इस संसार से, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए मुझे आप कंठ से लगा लीजिए। एक बार सुन लो बेटा कि आज जो लो ना मिले तो क्या। एक नायिका अपने नायक से कहती है कि हम आज तक नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आज तक हम तुमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम तुमरे सब भांति कहावे, लेकिन हम सब प्रकार से तुम्हारे ही हैं। हम तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारे हैं। हम आज तक नहीं मिल पाए तुमसे तो क्या, हम तो सब प्रकार से तुम्हारे हैं। मेरो और आयनो है कचूना है, इसमें मेरी कोई शिकायत नहीं है। सबे फल अपनो भाग्य को पावे, क्योंकि सब जिसके भाग में जो लिखा होता है उसे वैसा फल मिलता है। हरिश्चंद्र जो भई सो भैया, प्राण चलेता है तासो सुनावे। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तो मेरे प्राण स्तन से निकलने वाले हैं। अब मैं आपको एक कुछ सुनाना चाहती हूँ, आपसे कहना चाहती हूँ कि प्यारे जू जग की यह है रीत, विदा के समय सब कंठ लगावे। संसार की यह रीति है कि जब विदाई होती है उस समय सभी गले से लगाते हैं। तो अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए आप मुझे कंठ से लगा लीजिए।
नेक्स्ट पद की ओर बढ़ते हैं। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन हूँ हम ही पहचानती हैं। सखियाँ कहती हैं बेटा उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि जो तुम्हारा व्यापक ब्रह्म सवै थल पूरन, थल माने स्थल, जो तुम्हारा व्यापक परमात्मा है, जो सब जगह विश्व के कण कण में है, उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। जो तुम्हारा परमात्मा व्याप्त है उसे हम जानते हैं। पर पे नंद लाल बेहाल सदा हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं। पर वो कहती हैं कि नंदलाल कन्हैया के बिना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो आपका ब्रह्मा सब जगह व्याप्त है ना कण में, उसे हम जानते हैं, लेकिन हमें नंद के लाल कन्हैया के बिना कुछ भी यहाँ अच्छा नहीं लगता। तुम उद्धव या कहियो न सो, हे उद्धव तुम कन्हैया से एक बात कह देना, हम और कछु नहीं जानती हैं। ये गोपियाँ और कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, निहारे माने देखे, जब तक कन्हैया को वो देख ना लेंगी आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। इन आँखों का दुख दूर नहीं होगा। जब तक वो कन्हैया को एक नज़र ना देख ले तब तक इन आँखों का दुख दूर नहीं होगा। एक बार और सुन लो प्यारे बेटा। व्यापक ब्रह्म सबै थल पूरन, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ये जो तुम्हारा संपूर्ण विश्व में कण कण में परमात्मा व्याप्त है उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। पे नंद लाल बेहाल सदा, पर नंद के लाल कन्हैया के बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप जो हमें बातें बता रहे हैं ना ब्रह्मा को पाने की, वो हमें अच्छी नहीं लगती। और आगे कहती हैं तुम उद्धव या कहियो उनसे हम और कछु नहीं जानती हैं। हे उद्धव तुम कन्हैया से एक बात कह देना कि हमें और कुछ पता भी नहीं है। बस पिया तिहारी निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। जब तक कन्हैया को ये आँखें देख नहीं लेंगी तब तक इन आँखों का दुख दूर नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आपको समझाया। पाठ का नाम था प्रेम माधुरी। इसके रचयिता थे आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसका नाम होगा बेटा यमुना छवि। बहुत बहुत धन्यवाद।